दोस्तों नमस्कार। उत्तरांचल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा ये वीडियो है, ये एक नया वीडियो है। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि मैं क्लास 11th की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेसिस है, उसको लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई मटेरियल सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो 11th की जो हिस्ट्री है, जो स्पेशली जो पूछी जाती है, जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है, या कोई भी ऐसे सेंटर एंड स्टेट्स के एग्ज़ाम्स में, तो उसमें ये इजीली मिलते नहीं हैं इस प्रकार के नोट्स। तो मैंने ये नोट्स लिए हैं, एक क्लास 11th की जो बुक है, जो खुद मैं पढ़ाता हूँ, तो उससे मैंने ये कंपाइल करके चीज़ों को मटेरियल जो था वो स्कूल के मटेरियल को कलेक्ट करके और मैं वीडियो के रूप में यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों जो ये लेसन है, पहला लेसन है, और ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उस पर आधारित है। और क्लास 11th में ये जो लेसन है, ये लेखन कला के इतिहास के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा, अगर मैं बोलूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। हमें अच्छे कंटेंट के साथ टाइम को भी बिल्कुल मैनेज करना है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 1, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। दोस्तों ये है यूनानी भाषा का शब्द, यानी ख आंसर है, यूनानी भाषा का शब्द है। सेकंड है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, तो ये किन नदियों के बीच में हुआ था। दोस्तों इसका आंसर है, यह दजला और फरात नदियों की घाटी में हुआ था। और मेसोपोटामिया, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया आज इराक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो सभ्यता स्थापित हुई थी वो सुमेरिया की सभ्यता के नाम से स्थापित हुई थी। बाद में इस सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े भूभाग पर देखने को मिला, तो इसको नाम दिया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो सभ्यता है, दजला और फरात जो नदी है उसके किनारे, इन नदियों के किनारे स्थापित थी। तीसरा है, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत किस दशक से हुई थी। दोस्तों ये है ग आंसर है इसका, 1840 के दशक से। बेसिकली हम देखते हैं कि जितना भी जो भी इतिहास लिखा गया है, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स वाला इतिहास है, वो 1840 1800 के ही जो ये शताब्दी रही है उसके उस टाइम पे से शुरू हुआ है। चाहे आप मेसोपोटामिया की देखो, या उसके बाद इंडस जो सिंधु सभ्यता है, या यूनानी सभ्यता है, जितनी भी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, इनका जो सर्चिंग, जो इनको एक्सपेंशन के माध्यम से जाना गया, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस समय ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के पास था, तो उन्होंने इस समय से ही ये ऐतिहासिक खोजें शुरू हो गई थी, और बहुत सारे नए नए सृजन जो इतिहास का था वो हमें पुरातात्विक आधार पर प्राप्त हो रहा था। फोर्थ है इसमें, मेसोपोटामिया की में सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों ये आंसर है फोर्थ का क, यानी कि आपका सारगोन प्रथम। तो सारगोन प्रथम ही क्या था, मेसोपोटामिया में सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक था। सबसे पहले यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था स्थापित हो गई थी, साम्राज्य व्यवस्था स्थापित हो गई थी, तो सारगोन प्रथम को इसका क्या माना जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो क्या था, वो बेबीलोनिया था। दोस्तों आपकी जानकारी को और जरा पुख्ता कर दूं, बेबीलोनिया जो है वो बगदाद का प्राचीन नाम था। आज बेबीलोनिया बगदाद के नाम से जाना जाता है, जो इराक की क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट है 6, कांसा धातु का निर्माण किन दो अन्य धातुओं के मिश्रण से हुआ है। दोस्तों जो कांसा धातु है उसका निर्माण तांबा और रांगा से हुआ है। 7th है, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग कितनी पुरानी है, ये 2500 ईसा पूर्व की है। जिगुरात का संबंध किससे है। दोस्तों जिगुरात का संबंध है मेसोपोटामिया से। थोड़ा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, जो ये पट्टिकाओं वाली बात हो रही है, यानी सबसे पहले लिखने का जो रिकॉर्ड्स, जैसे आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में क्या है, रिटर्न रिकॉर्ड्स तो मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं। लेकिन मेसोपोटामिया में रिटर्न रिकॉर्ड्स पढ़े गए हैं, और ये कीलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। इसमें क्या करते थे कि जो चिकनी मिट्टी होती थी, क्ले सॉइल, उसको गूंथते थे, और गूंथने के बाद उसको किसी समतल चीज़ से, प्लेन चीज़, उसको उस मिट्टी को प्लेन कर देते थे, और उस गीली मिट्टी पर कील की आकार से लिखते थे, और बाद में उसको सुखाते थे, और वही इतिहास का एक स्रोत बना बाद में। तो इसे यही कीलाकार लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें पहली विधि संहिता का निर्माण करवाया था, तो ये हैम्मुराबी होंगे। हैम्मुराबी की विधि संहिता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हैम्मुराबी
मेसोपोटामिया से संबंधित है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो ये सुमेरियन थी। सुमेर में व्यापार की प्रथम घटना को किस शासक से जोड़ा जाता है? तो यह है एन मरकर। एन मरकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो ये कौ सुमेरिया में हुआ था। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो ये था कौ नेबोनिडस। नेबोनिडस, ये है आंसर है। नेक्स्ट है पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते हैं? तो इनको स्टेल बोलते थे। स्टेल, ख स्टेल। संसार में चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला राजा कौन था? तो ये था ख सेनाक्रीव। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? तो इसका घ है यानी कि सदी है, अपनी समृद्धि के लिए, अपने शहरी जीवन के लिए, अपने साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए ये प्रसिद्ध थी। 17 है, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्यों महत्वपूर्ण था, इसका आंसर होगा क, क्योंकि मेसोपोटामिया का वर्णन बाइबिल में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सभ्यता का जो वर्णन है वो बाइबिल में किया गया है, बाइबिल में भी इसके बारे में जानकारी है। 18 है, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो यह है ख 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो खेती होती है उसकी शुरुआत हुई थी। 19 में मेसोपोटामिया में उत्पन्न किया जाने वाला प्रसिद्ध जो फसल थी वो कौन सा था, या जो भी था, ये खजूर था। मेसोपोटामिया प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद अनेक बार संकटों से क्यों घिर जाती थी? तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पे प्राकृतिक उपजाऊपन यहाँ पर तो था क्योंकि नदियों के किनारे सभ्यता स्थापित थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जलवायु संकट होते थे वो इसलिए होते थे क्योंकि दजला और फ्रात नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण, दूसरा है वर्षा की कमी हो जाने के कारण, तीसरा है निचले क्षेत्रों में पानी का अभाव होने के कारण। यानी इसका आंसर जो होगा ये तीनों होगा, उपयुक्त सभी होगा जो इससे संबंधित है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, इसके बावजूद यहाँ नगरों का विकास क्यों हुआ? तो इसका आंसर होगा क, यानी कि क्योंकि यहाँ फसलों का भरपूर उत्पादन होता था। 22 है, मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है क 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पे अर्बेनाइजेशन जो नगरीकरण है वो प्रारंभ हो गया था। 23 है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ था? तो यहाँ पर सभी प्रकार का हुआ था, यानी कि शाही नगर, व्यापारिक नगर और धार्मिक नगर, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे जो अर्बेनाइजेशन है वो हुआ था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इसमें, मेसोपोटामिया की मुद्राएं किस वस्तु से बनी होती थी? जैसे ये पत्थर की थी, यानी यहाँ पर मौर्य मुद्रा का भी क्या था, बड़ा प्रसार था और बहुत मतलब हर प्रकार से अगर हम इस सभ्यता को देखें तो इस संसार के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर आपको ये जो आंसर है जो मैंने बताए ये अगर टेली करना है तो यहाँ पे भी आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत बेहतरीन कंटेंट है। भले ही इसमें डिज़ाइन अच्छा ना हो, लेकिन कंटेंट में आप जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो इजीली आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आप आगे के वीडियो में भी अपडेट रह सकें। धन्यवाद।